जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने परिवार के साथ, और आप सभी लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज हम लोग कुल 125 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये यूपी टीजीटी से क्वेश्चन लिए गए हैं। और आज आपको सिंगल लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेगा, ओनली हिंदी में। तो आप सभी लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज हम लोग। हाँ, सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने स्क्रीन पे। ज्यादा ना देर करते हुए सुपर फास्ट मोड में करेंगे आज हम लोग क्वेश्चन को। चलिए, तो वॉलीबॉल किस देश में वॉलीबॉल का खेल शुरू हुआ? तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? यूएसए में इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंच शॉर्ट सर्विस किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? बैडमिंटन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष हेतु भाले का जो भार होता है कितना होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स 800 ग्राम होता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? डब्ल्यूबीसी का, तो इनका जो मेन कार्य होता है, जीवाणुओं के खिलाफ क्या होता है? लड़ाई करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बीसी राय का संबंध, जो ट्रॉफी है इसका संबंध है फुटबॉल से संबंधित है। एक भी क्वेश्चन आज आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इजी हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिया जाता है? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है फ्रेंड्स? 6 नंबर क्वेश्चन है, तो ये दिया जाता है लक्ष्मण अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केपुला स्थित है। स्केपुला जो है ये स्थित होती है कहाँ पे? तो ये अपर बैक में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट निर्मित किया गया था। जो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट है ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है पूछा जा रहा है। तो ये लुसेन ब्राउआ के द्वारा निर्मित किया गया था। ओके, सर दिख नहीं रहा है। वेट वेट, दिख नहीं रहा है। वेट, अब शायद दिख रहा होगा आप लोगों को। मैंने जूम कर दिया, दिख रहा है सभी को। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेस्टोनेमियस जो पेशी स्थित होती है ये कहाँ पे स्थित होती है पूछा जा रहा है। तो सभी को पता होगा, जो गैस्ट्रोनोमियस पेशी होती है ये पैर के निचले भाग में स्थित होती है। कहाँ पे? पीछे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेकाथलॉन में अंतिम स्पर्धा होती है। जो डेकाथलॉन इवेंट होता है पुरुषों के लिए, उसकी अंतिम स्पर्धा पूछी जा रही है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट डे और सेकंड डे की कोई नहीं पूछी जा रही है। अगर फर्स्ट डे की पूछा जाए तो कितनी हो जाएगी? 400 मीटर। और बट यहाँ पे पूछी जा रही है अंतिम स्पर्धा, तो अंतिम स्पर्धा हम सेकंड डे को ही लेकर के चलेंगे। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1500 हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। लास्ट में आप सभी लोग जरूर बताएं कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है, ईमानदारी के साथ। ठीक है, और ईमानदारी के साथ आप सभी लोग शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण ऊंचाई को मापता है? तो ऊंचाई को कौन सा उपकरण मापता है? 11 नंबर क्वेश्चन है। तो जितने लोग राइट आंसर दे रहे हैं, क्या स्टेडियोमीटर ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशी की मोटाई में वृद्धि कहलाता है, जो पेशियां होती है उसकी मोटाई में वृद्धि क्या कहलाता है? 12 नंबर क्वेश्चन है, राइट आंसर देंगे सभी लोग। तो ये कहलाता है फ्रेंड्स हाइपरट्रॉफी कहलाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थिति में बदलाव के आधार पर गति क्रिया का प्रभाव रूप से सामंजस्य करने की योग्यता को कहते हैं। आज शायद कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि क्वेश्चन आज ओनली हिंदी में है। ठीक है, तो उसके लिए आप सभी लोग एडजस्ट करिएगा। तो ये फ्रेंड्स कहलाती है क्या? एडेप्टेशन एबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? एडेप्टेशन एबिलिटी कहलाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी खेल में पेनाल्टी स्ट्रोक के आयोजन के दौरान एम्पायर स्थिति लेता है। ये फॉल्स क्वेश्चन है, यूपी टीजीटी के द्वारा इसका भी आंसर क्या रॉन्ग दिया गया था। तो आप अपने को आप सभी लोग ट्रिक कर लीजिएगा। वैसे बोर्ड ने माना था क्या इसका राइट आंसर स्ट्राइकिंग सर्किल पर माना माना था, इसको बोर्ड ने माना था। ठीक है, अब अपने अकॉर्डिंग आप सभी लोग इस आंसर को चूज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा पेशी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो पेशी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक कहलाता है? किसकी बात हो रही है? बिल्डिंग ब्लॉक की बात हो रही है। ठीक है, जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है फ्रेंड्स सेल कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, राइट आंसर देंगे सभी लोग। किस लेन के किसी लेन के स्टैगर्ड डिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला है? आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं माइनस और पॉइंट में ही डिफरेंस करते हैं और पाई में ही। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का? जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं क्या, WN-1 माइनस 0.1 इंटू 2 पाई, राइट आंसर हो जाएगा 17 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑफर यूथ ऑफर्ड युवा फिटनेस परीक्षण मापने के लिए है। तो क्या मापने के लिए होता है? 80 नंबर क्वेश्चन है। जनरल मोटर फिटनेस मेजरमेंट करता है, या फिर मोटर फिटनेस, या मोटर एजुकेबिलिटी, या फिर नन ऑफ द सॉरी, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो ये मेजर करता है फ्रेंड, मोटर फिटनेस मेजर करता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा 80 नंबर। सो सॉरी डियर फ्रेंड्स, आज इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं बना पाया हूँ, उसके लिए सो सॉरी माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट डे से मैं कोशिश करूंगा कि आपको इंग्लिश में भी लेकर के आऊँ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेशी हड्डी से जुड़ी होती? पेशी किसके द्वारा हड्डी से जुड़ी होती है? तो क्या जुड़ा होता है? टेंडन, ये हड्डी से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार स्रोत की सूची को पोषक तत्व की सूची में से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को क्या करना है? चूज करना है। अब आपको इसमें आंसर इसका चूज करना है। ठीक है, तो दूध पनीर दही ये किसमें मिलता है? इसमें क्या पाया जाता है? दूध पनीर दही में शायद कैल्शियम पाया जाता है, आई थिंक। तो इसमें क्या कैल्शियम पाया जाता है। और मीट अंडा मछली किसमें इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है प्रोटीन पाया जाता है। सब्जियों में क्या पाया जाता है? प्रोटीन विटामिन पाया जाता है। और रोटी अनाज चावल में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इस ऑप्शन को आप सभी लोग चूज कर लीजिएगा, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबेर कप के साथ जुड़ा हुआ है। उबेर कप किससे जुड़ा होता है? पुरुषों से कि महिलाओं से, बैडमिंटन से कि टेबल टेनिस से? तो उबेर कप जो जुड़ा होता है बैडमिंटन महिला से जुड़ा होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किस खेल में एंटीने का प्रयोग में लाया जाता है? वह कौन सा ऐसा खेल है जिसमें एंटीने का प्रयोग में लाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3000 मीटर स्टेपल चेस में कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती है? ठीक है, तो
कितनी बाधाएं पार करनी पड़ती है? तो 28 हर्डल्स होते हैं और प्लस 7 क्या होती है? ये जल बाधा होती है, जिसको क्या कहा जाता है? पानी कूद कहा जाता है। तो कुल हो जाती है 28 प्लस 7 टोटल 35। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि बताइएगा 3000 में कितने राउंड लगाएगा एक एथलीट? कितने राउंड लगाएगा एक एथलीट? कितने राउंड लगाएगा? आंसर देंगे सभी लोग, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर है कि स्टर्नम स्थित होती है। स्टर्नम ये कहां पर स्थित होती है दोस्तों? क्या बात है, आज लोगों को पसंद नहीं आ रहा है लग रहा है क्वेश्चन आंसर। कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, हम किसी की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, ठीक ना? कि सबकी इच्छाएं अलग अलग हैं, बहुत ज्यादा, तो हम किसी की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है? प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाए, रुकने और चलने का कोई सिद्धांत नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी ये तीनों क्या है? सिद्धांत है खेल के। अधिभार का सिद्धांत, निजता का सिद्धांत, इसको का प्रिंसिपल ऑफ, अधिभार का सिद्धांत को कहा जाता है क्या? प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। और नीति के सिद्धांत को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। एंड इसको कहा जाता है, विशिष्टता के सिद्धांत को प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी कहा जाता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। शब्द फ्यूजी फार्म किससे संबंधित है? जो शब्द है फ्यूजी फार्म, ये किससे संबंधित है पूछा जा रहा है। तो अस्थि पेशी, हृदय पेशी, चिकन पेशी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्यूजी फार्म ये किससे संबंधित है? अस्थि पेशियों से संबंधित होती है, स्केलेटन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन अवधि का लक्ष्य है। 27 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन अवधि का लक्ष्य है। ट्रांजिशन अवधि का लक्ष्य क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 नंबर का? वेरी गुड। तो जितने लोग राइट आंसर दे रहे हैं, सामान्य स्थिति में आना मतलब क्या? रिकवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत है? सबसे समृद्ध स्रोत पूछा जा रहा है विटामिन सी का। तो क्या होता है? क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, अमरूद इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतराल प्रशिक्षण विधि किसके द्वारा विकसित की गई है? इंटरवल ट्रेनिंग की बात हो रही है यहाँ पे, तो एक किसके द्वारा डेवलपमेंट की गई है? 29 नंबर क्वेश्चन है। एक लोग पूछ रहे हैं कि सर लाइव है या रिकॉर्ड? पता नहीं यार, मुझे भी नहीं पता है कि लाइव में कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता। चलिए ठीक है, तो जितने लोग राइट आंसर दे रहे हैं इस क्वेश्चन का, क्या 29 नंबर डब्लू ग्रेशलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेराइटल अस्थि स्थित होती है। जो पेराइटल बोन होती है ये कहाँ पे सिचुएटेड होती है? खोपड़ी में, कि रीढ़ की हड्डी में, पाँव में, या फिर हाथ में? तो पेराइटल जो बोन होती है ये स्थित होती है कहाँ पे? खोपड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एशियाई खेलों का आदर्श वाक्य क्या होता है? जो एशियाई खेल होते हैं इनका आदर्श वाक्य क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनी टाइम पूछे जाता है क्वेश्चन। तो ये क्या होता है? अग्रगामी होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एवर ऑनवर्ड। क्या कहते हैं? एवर ऑनवर्ड, एवर ऑनवर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि
लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? लेडी रतन टाटा जो ट्रॉफी है ये किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 32 का सभी लोग राइट आंसर देंगे। तो ये हॉकी से संबंधित है। ओके दोस्तों, आज कहाँ चले गए सभी लोग? वो गाना है ना, चिट्ठी ना कोई संदेश, कहाँ तुम चले गए? कहाँ लोग चले गए? मैंने संदेश तो सबको भेज दिया था व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे। शायद आप लोगों ने लग रहा है नहीं भेजा आज, इसलिए लोग लग रहा है कि आज गायब है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि रिले दौड़ के समय टेक ओवर जोन का एक्स निरीक्षण कौन करता है? रिले रेस दौड़ के समय पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। रेफरी करता है कि एम्पायर करता है, लाइनमैन करता है या फिर जज करता है? टेक ओवर जोन की बात हो रही है ड्यूरिंग किसके? रिले रेस की। ठीक ना? ये एक्स का निरीक्षण कौन करता है? सही बात है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंपायर। कौन करता है? एम्पायर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी पेशी है, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है? चलिए दोस्तों, सॉरी। तो मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी पेशी जो कौन सी होती है? तो ये होती है साइटोरिस होती है। कहाँ पाई जाती है बताएंगे? राइट आंसर सभी लोग। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि डेड बॉल किस खेल के साथ जुड़ा हो? जो डेड बॉल है ये किस खेल के साथ जुड़ा होता है? कमेंट करेंगे सभी लोग। किसके साथ? क्रिकेट के साथ जुड़ा होता है डेड बॉल। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मैराथन दौड़ की दूरी है, मैराथन जो दौड़ होती है उसकी दूरी कितनी होती है? अच्छा, मैराथन दौड़ को अगर पूछ लें कि मील में कितनी होती है, बताएंगे सभी लोग। मील में कितनी होती है? मील में कितनी होती है डिस्टेंस? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42.195 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मील में बात कर लें तो कितनी होती है? 26 मील 385 गज। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों को किस वर्ष आयोजित किया था? भारत में सेकेंड टाइम एशियाई खेल कब आयोजित किए गए थे? तो फर्स्ट टाइम आयोजित किए गए थे 1951 और सेकेंड टाइम आयोजित किए गए थे 1982 में आयोजित किए गए थे। ओके, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, जब भी नहीं आए तो समझिए कि तीन ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन इसमें क्या है? गलत है, पूछा जा रहा है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, कौन सी? पेरिफेरल। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या? पेरिफेरल इज ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किसी व्यक्ति की मानसिक आयु का पता लगाई जाती है? किसी व्यक्ति के क्या बोलते हैं, मानसिक आयु का पता कैसे लगाते हैं? किसके द्वारा? साल, महीनों, दिनों के द्वारा, एक्सरे के द्वारा, अंगों की कार्य क्षमता के द्वारा, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के द्वारा? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? 39 का क्या? मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा लगाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सीखा जाने वाला नया कौशल पहले सीखे हुए कौशल से क्या है? भिन्न है, तो सीखने का स्थानांतरण क्या होगा? पूछा जा रहा है। धनात्मक होगा, पूर्ण होगा, ऋणात्मक होगा या फिर शून्य होगा? तो ये फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? शून्य होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहनी को मोड़ते समय बाइसेप्स पेशी कार्य करती है। जो कोहनी को मोड़ते समय क्या बाइसेप्स पेशी कार्य करती है, किसका कार्य करती है? 41 नंबर क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं, क्या एगोनिस्ट का ये कार्य करती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मतलब नहीं लाइक करेंगे आप लोग, नहीं शेयर करेंगे, कसम खा ली लग रहा है आप लोगों ने। चलिए कोई बात नहीं, हम भी कसम खा लेंगे किसी दिन, कोई बात नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका फ्रिक्चर डालने का नहीं है? फ्रिक्चर डालने का नहीं है। साइकिलिंग विधि, टेबुलर विधि, सर्कुलर विधि या फिर स्टेयर केस विधि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रिक्चर डालने की नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं, क्या बोलते हैं कि सर और जल्दी कराया करिए। क्या कहते हैं कि सर और जल्दी कराया करिए, टाइम ज्यादा लेते हैं। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे गुरु, जो भी आप है, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब ये फिंगर होती है ना, तो इसमें एक छोटी भी होती है, रिंग फिंगर, सॉरी, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, डायरेक्शन एंड थंब, सब होते हैं। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिगनर हैं, बहुत से लोग हैं एक्सपर्ट हैं। ठीक है, तो सबको साथ लेके चलना होता है, और जब सबको साथ लेके चलना होता है तो तब जाके ये यूनिटी बनती है। तो कुछ रीजंस होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है दोस्तों। बाकी आप इतने समझदार हैं क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, 42 नंबर। हाँ, एक बार वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, जितने भी लोग हैं, अगर दिल से आप प्यार करते हैं फिजिकल एजुकेशन को, हाथ से हाथ मिलाएं, फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। क्योंकि आपका स्वास्थ्य ही सब कुछ है, हमारा स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य, सबका स्वास्थ्य एक ही है, सबके जीने की स्टाइल अलग अलग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्कुलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, इसका क्या हो जाएगा? सर्कुलर विधि जे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों के लिए उपयोगी होता है? कौन सा ऐसा खनिज लवण है जो हड्डियों और दांतों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है? तो क्या होता है? कैल्शियम और फास्फोरस, यही होता है शायद। राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रतियोगिता पूर्व के आहार में अधिकता होनी चाहिए। जब प्रतियोगिता होने वाली है तो हमारे आहार में किसकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट की, फैट की, प्रोटीन की या फिर फाइबर की? 44 नंबर क्वेश्चन है। तो सबसे ज्यादा जो मात्रा होनी चाहिए किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी पाई जाती है, फैट में कितनी, प्रोटीन में कितनी कैलोरी पाई जाती है, कमेंट करके बताएंगे दोस्तों आप सभी लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोड़ों के अध्ययन को कहते हैं, जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सभी को मालूम होगा इसका राइट आंसर कि जोड़ों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं अस्थि विज्ञान कहते हैं। अस्थि विज्ञान को आर्थोलॉजी कहा जाता है। स्टडी ऑफ ज्वाइंट, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? स्टडी ऑफ ज्वाइंट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये कहा जाता है आर्थोलॉजी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने कितनी बार ओलंपिक में हॉकी स्वर्ण पदक जीता है? भारत ने कुल कितनी बार हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है, मतलब गोल्ड जीता है, सोना। ठीक है, तो ये जीता है कितना बार? 8 बार। ठीक है, करंट की बात कर लें तो क्या जीता था अभी 2024 ओलंपिक में? भारत ने हॉकी में कौन सा पदक जीता था? कमेंट करेंगे दोस्तों सभी लोग। निम्न में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का प्रकार नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? तंत्रिका तंत्र का प्रकार नहीं है पूछा जा रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या नहीं होता है? सेंसेसरी। बाकी ये तीनों प्रकार होते हैं, मतलब 3 ऑप्शन सही है, एक ऑप्शन गलत है, तो सेंसेसरी ये इसका रॉन्ग है। ओके,
अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि मूल कौशल इन स्टेप किक किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है इन स्टेप किक? तो संबंधित है दोस्तों, ये किससे? फुटबॉल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कहीं गलत हो जाएगा तो बता दीजिएगा आप लोग, ओके? क्योंकि आप भी मास्टर बनने वाले हैं, सब लोग मास्टर बनेंगे एक साथ दिल से, फिर मिलेंगे सब लोग एक जगह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबी कूद में हवाई दूरी का निर्धारण करने वाले निम्नलिखित कारकों को आरोही क्रम में सजाइए। ठीक है, लॉन्ग जंप की बात हो रही है और इसमें क्या कहा? अरेंज द फॉलो फैक्टर ऑफ डिटरमाइन द क्या फ्लाइट डिस्टेंस। ठीक है, लंबी कूद की बात हो रही है तो उसका सीक्वेंस के आपको क्या करना है? इसको लगाना है आरोही क्रम में। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर किसकी बात हो रही है यहाँ पे? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, कमेंट करेंगे सभी लोग 49 नंबर क्वेश्चन। चलिए, तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं, क्या 2 4 3 1, पहले क्या होगा? टेक ऑफ वेग होगा, मतलब टेक ऑफ वेलोसिटी, और फिर उसके बाद क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन टेक ऑफ एंगल, फिर उसके बाद टेक ऑफ हाइट, एंड लास्ट क्या हो जाएगा? हवा का प्रतिरोध, एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 50 नंबर क्वेश्चन है कि स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका है। स्वयं सीखने की बात हो रही है, सेल्फ। हम क्या कर रहे हैं? सीख ही तो रहे हैं, आप हम सब लोग सीख ही रहे हैं, जहाँ पे रहते हैं हर समय सीखते ही सीखते हैं और कुछ नहीं करते। हाँ, वो अपने ऊपर निर्भर करता है कि अपने माइंड को आप किस तरीके से लेते हैं, डाइवर्ट करते हैं। ठीक है, तो स्वयं सीखने की विधि क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या? अवलोकन विधि होती है, ये ऑब्जर्वेशन मेथड जिसको कहा जाता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? अवलोकन विधि, ऑब्जर्वेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलेटिक ट्रैक इवेंट में लाइनों की चौड़ाई हो क्या है? जो एथलेटिक का जो ट्रैक इवेंट होता है उसमें चौड़ाई पूछी जा रही है, कितनी होती है? कमेंट करके बताएंगे। 51 नंबर क्वेश्चन, तो ये होती है कितनी? 5 सेंटीमीटर होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए कि एथलेटिक्स का कौन सा इवेंट होता है? एथलेटिक्स का कौन सा इवेंट होता है जिसकी लेन की चौड़ाई कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 7 सेंटीमीटर। कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऐसा इवेंट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हॉकी खेल से संबंधित नहीं है? क्या हॉकी खेल से संबंधित नहीं है? तो हॉकी खेल से संबंधित क्या नहीं है? ऑफ साइड नहीं, यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बुली, फ्री हिट, पेनाल्टी कॉर्नर, ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों हॉकी से। और ऑफ साइड किस में यूज होता है? ये फुटबॉल में यूज होता है, ऑफ साइड। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्रियाशील शक्ति को क्या कहा जाता है? मतलब डायनेमिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? डायनेमिक स्ट्रेंथ की बात हो रही है यहाँ पे। उसको क्या कहा जाता है? आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, या आइसोकाइनेटिक, या फिर कहा जाता है एब्सोल्यूट शक्ति। ठीक है, तो डायनेमिक स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं? आइसोटोनिक कहते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? आइसोटोनिक कीजिए, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे प्रमुख ग्रंथि कहते हैं? प्रमुख ग्रंथि मतलब सॉरी, मास्टर ग्लैंड जिसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड। सब लोग मास्टर बनने वाले हैं, मास्टर मास्टर ग्लैंड। ठीक है, चलिए, तो मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं शायद।
राइट आंसर हो जाएगा 54 का, शायद नहीं, सही बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 50 सॉरी, एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछा जा रहा है कि एचआईवी का जो क्या है उसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, क्या होता है। ठीक है, तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर देंगे सभी लोग। अगर कोई क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, उससे क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही बनता है, ये चीज याद रखेंगे सभी लोग। तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं, क्या ह्यूमन इफिशियंसी इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा छोटी आंत का भाग नहीं है, क्या छोटी आंत का, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या है, पार्ट नहीं है, पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेडुनम, जेजुनम और इलियम, ये तीनों क्या है, इसके पार्ट है, जबकि ग्रेनियम पार्ट नहीं होता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, 57 नंबर क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता को कहते हैं। स्थिर अवस्था से अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता को कहते हैं, क्या कहा जाता है 57 नंबर क्वेश्चन को। तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं, इसका क्या कहा जाता है, एक्सीलरेशन योग्यता, इसको कहते हैं एक्सीलरेशन एबिलिटी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी यार, सॉरी, इंग्लिश दोस्तों बहुत कमजोर है, सच बता दे रहा हूँ, इंग्लिश नहीं आती मुझको, हिंदी आती, क्योंकि यार हिंदुस्तान में पैदा हुआ मैं भी। चलिए, अंग्रेज तो बना दिया है लोगों ने, सबने। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उच्च स्तर पर प्रशिक्षण भार के अनुकूलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उच्च स्तर पे बात हो रही है, एडाप्टेशन ऑफ ट्रेनिंग लोड एट हाई एटीट्यूड, तो उसको क्या कहते हैं, तो एक्यूमेलाइजेशन कहा जाता है इसको, क्या कहते हैं हम लोग, एक्यूमेलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, क्या हो गया, खेलों की सरप्लस एनर्जी थ्योरी को संस्थापित करने वाला कौन था, खेलों में सरप्लस एनर्जी की बात हो रही है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन का, तो बी सेलर एवं एच स्पेंसर, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, कुल टोटल आज हम लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, 125 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। स्पीड को थोड़ा बढ़ा के रखेंगे, मीटर खींचेंगे सभी लोग। व्यक्तिगत भिन्नताएं निम्न कारण से हैं, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं, एक दूसरे में भिन्नताएं किसके कारण से होती हैं, पर्यावरण प्रभाव के कारण, वंशानुक्रम प्रभाव के कारण, वंशानुक्रम एवं प्रभाव पर्यावरण के साथ उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सबके घर के पास सबका अलग अलग इन्वायरमेंट होता है यार, सच बताते रहा हूँ। और कोई उस इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, कोई नहीं एडजस्ट कर पाता है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी मेंटल एबिलिटी होती है, सबकी अपनी अपनी डिफ्रेंशिएटिविटी होती है, और आप अपने उस माहौल में कैसे आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ये निर्भर आपके ऊपर करता है। और एक चीज मैंने देखा है अक्सर, ये एग्जाम में सबके साथ होता होगा, ये मैं सच बता रहा हूँ आज आपको, कि ये सबके साथ होता होगा, कि जब आप एग्जाम देते हैं ना, कहना नहीं चाहिए, ये होता है। एग्जाम हॉल में कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, एग्जामिनर जो ड्यूटी करते हैं, वो क्या करते हैं, चलेंगे ऐसे तो पैर ऐसे घिस के चलेंगे, बोलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। ये अक्सर हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे एग्जाम लेवल को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो स्टार्टिंग फेज में ही आप बोल सकते हैं, अगर मेरे साथ होता है तो मैं बोल देता हूँ,
ठीक, हो सके तो लिख के भी आइए, रिपोर्ट करके आइए बाद में। ये चीजें अक्सर होती हैं, सबके साथ होती हैं, ठीक ना। तो ये चीजें होती हैं अक्सर सभी के साथ। हाँ सही बात है, सचिन तोमर जी इंसान वो है जो अपने घर के साथ एडजस्ट कर ले। तो वहां पे अपने एग्जाम हॉल में क्या होता है, आप अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं, यही बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको क्रिएटिविटी परेशान करेंगे। कुछ लोग होते हैं, इससे अच्छा प्यार से पास में बुला करके बोल दीजिए कि सर या मैडम प्लीज कॉपरेट करिए, हमारा टाइम है 3 घंटे। ठीक है, इससे बेस्ट आइडिया कोई नहीं है, कुछ बोलने से अच्छा है। ठीक है, चलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा, वंशानुक्रम एवं वातावरण इसका क्या हो जाएगा, पर्यावरण प्रभाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, परीक्षण एवं त्रुटि सिद्धांत किसके द्वारा प्रभावित किया गया था, न्यूटन के द्वारा, पाउलो के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, या फिर होमर के द्वारा। ठीक है, तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा किसके द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेशी के तीव्रतम संभव समय में प्रचंडता के साथ संकुचन करने की योग्यता को क्या कहा जाता है, पूछा जा रहा है। द एबिलिटी ऑफ ए मसल टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली इन ए quickest पॉसिबल टाइम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको। ठीक है, स्ट्रेंथ कहते हैं कि पावर कहते हैं कि स्पीड कहते हैं या फिर एजिलिटी कहते हैं, क्या कहते हैं। तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं क्या, पावर, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 110 मीटर बाधा दौड़ में बाधा की हाइट कितनी होती है, तो कितनी होती है। अच्छा, 110 मीटर बाधा किसके लिए होती है, मेल के लिए होती है या फीमेल के लिए, किसके लिए होती है, कमेंट करेंगे सभी लोग। तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं 1.067 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाईएमसीए कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पहले प्राचार्य कौन थे, वाईएमसीए कॉलेज के। तो एससी बक इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है इसमें, डेविड बेकहम, राइट है ये तो, फुटबॉल से संबंधित है। सेरेना विलियम किससे संबंधित है, ये भी टेनिस से। सानिया मिर्जा किससे संबंधित है, ये भी टेनिस से संबंधित है। जबकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, सुमेलित नहीं है, तो क्या दीपिका संधू, ये बैडमिंटन से, तो यही रॉन्ग है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पीआईबी प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड संबंधित है, जो प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है किससे, लॉन्ग जंप से। 66, क्या लॉन्ग जंप, आप सभी लोग राइट आंसर दे रहे हैं, हाँ वेरी गुड। तो लॉन्ग जंप क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तो गोनियोमीटर जो है ये क्या मेजरमेंट करता है, आंकता है, ठीक ना। तो गोनियोमीटर ये मेजरमेंट करता है क्या, लचीलापन को। ठीक है, किसको मेजर करता है, लचीलेपन को मेजर करता है। डी कर दे, नहीं तो कुछ लोग बाद में कमेंट करेंगे कि सर आपने गलत बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस थ्रो में सेक्टर का कोण होता है, जो डिस्कस थ्रो होता है उसमें सेक्टर का एंगल पूछा जा रहा है, कितना होता है, ठीक ना। तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं क्या, 34.92 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑफर युवा फिटनेस टेस्ट का घटक नहीं है, क्या है, ऑफर्ड युवा फिटनेस टेस्ट का क्या है, ये घटक नहीं है। तो पुलअप, सीटअप, व्यायाम, छलांग, ये जर्मन ड्रिल क्या नहीं है। अच्छा, आप लोग बताएंगे कि ऑफर्ड का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका अभी क्या नेम है, न्यू नेम क्या है, ठीक ना।
कब स्टेब्लिश हुआ, कितने आइटम्स होते हैं, ये सब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और आप चाहे तो मेरे नंबर पे भी आप शेयर कर सकते हैं। आप देखते हैं फिजिकल एजुकेशन को कितना सपोर्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, ओनली मैसेज करिएगा आप लोग, कॉल नहीं करिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है, जब आप कॉल करते हैं तो टाइम जाता है, और एक स्टूडेंट कम से कम 5 से 10 मिनट टाइम ले लेते हैं बात करने में। तो सो सॉरी माय डियर, इसके लिए माफ करिएगा, क्योंकि समय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्यूटिटरी ग्रंथि पाई जाती है। जो प्यूटिटरी ग्रंथि होती है ये पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कहाँ पे? क्रेनियम में, हमारी खोपड़ी में पाई जाती है। 70 नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। वेरी गुड। चलिए तो जितने लोग इसका राइट आंसर दे रहे हैं, सचिन, तोमर दे रहे हैं, और कौन, राजेश, विशन, विकास, बहुत अच्छा। सेफ अमेरिका, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल सिद्धांत का थ्योरी नहीं है, पूछा जा रहा है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 71 नंबर क्वेश्चन, खेल का सिद्धांत नहीं है। तो साइको एनालिटिक थ्योरी ये तो होती है, सोशल कॉन्टेक्ट थ्योरी भी होती है, और कैथरेटिक थ्योरी भी होती है। क्या नहीं होता है पूछा जा रहा है, 71 नंबर क्वेश्चन। और सोशल कंटेंट थ्योरी भी होती है, जबकि ये साइकोफिजिकल थ्योरी नहीं होती। 71 का क्या हो जाएगा? तो बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन है कि सॉरी यार। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नॉकआउट टूर्नामेंट की बात हो रही है। अच्छा, नॉकआउट टूर्नामेंट का अनदर नेम क्या क्या होता है? कमेंट करके बताएंगे सभी लोग फास्ट। नॉकआउट टूर्नामेंट को और किस किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में। तो जिसने भी राइट आंसर दिया है क्या, 29, ठीक है, n-1 उसको माइनस कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर इसका। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन है कि जिम्नास्टिक खेल में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन है? जिम्नास्टिक खेलों में, तो जो फर्स्ट टाइम महिला है ये कौन है? सॉरी, दीपा कर्माकर, इनका ये राइट आंसर हो जाएगा। किस ओलंपिक में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था, ये सब भी जानेंगे। पेंट्रेशन ओलंपिक सिस्टम अटेंडेंट, ये सब नाम से जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 74 नंबर क्वेश्चन की, एशियन खेलों में एक वॉलीबॉल मैच के दौरान कितने निर्णायकों अधिकारियों की आवश्यकता होती है? एशियन खेलों में वॉलीबॉल की बात हो रही, किसकी? वॉलीबॉल की बात हो रही। 74 नंबर क्वेश्चन है, तो कुल जरूरत पड़ती है, थपथपाना किससे संबंधित है दोस्तों? तो मालिश से, मसाज से ये संबंधित है, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। परकुशन जिसको कहा जाता है, क्या थपथपाना को क्या कहा जाता है? परकुशन कहा जाता है। ओके, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछता है, पूछा तो गया ही गया एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी संक्रमित स्तनधारियों से मनुष्य में फैलती है? संक्रमित स्तनधारियों से मनुष्य में फैलती है, तो कौन सी फैलती है? 76 नंबर क्वेश्चन है।
ठीक है। तो जितने लोग भी राइट आंसर क्या दे रहे हैं, रेबीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए, शॉटपुट खिलाड़ियों के प्रशिक्षक को निम्नलिखित में से से तीन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कौन से तीन पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और ऑप्शन को चूज करेंगे और राइट आंसर देंगे सभी लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वेरी गुड। तो जितने लोग भी इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर दे रहे हैं, 2 4 5, ऑप्शन ए ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा बाद में। Sorry. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी के खेल से संबंधित है? तो हॉकी के खेल से संबंधित कौन सा शब्द है? बुली होता है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल का प्रथम विश्व कप किस देश में खेला गया था? कमेंट करेंगे सभी लोग, किस देश में खेला गया फुटबॉल का खेल? तो उरुग्वे में खेला गया था। कब स्टार्ट हुआ था? 1930। फर्स्ट विनर कौन था बताएंगे आप सभी लोग कमेंट करके। फर्स्ट विनर कौन था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोना कोविड 19 के कारण किस देश ने ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थगित किया था? तो किसने किया था? जापान ने किया था। क्वेश्चन तो बन सकता है। तो 2020 में होने वाले थे ओलंपिक, कब हुए थे? 2021 में हुए थे। ठीक है, और इसी ओलंपिक में एक वर्ड जोड़ा गया था, कौन सा? कम्युनिकेटर। सीटीएस एलटीएस फोर्टीएस में क्या जोड़ा गया था? कम्युनिकेटर जोड़ा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल से संबंधित नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा क्या फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो फुटबॉल से संबंधित नहीं है क्या? एम्पायर। क्योंकि फुटबॉल में क्या होता है? रेफरी होता है, एम्पायर नहीं होता है। एम्पायर क्रिकेट में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्पायर। जबकि पेनाल्टी एरिया, टैपिंग, ऑफ साइड, ये किसमें होता है? ये तीनों शब्दावलियां फुटबॉल से संबंधित है। ओके दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन किसका कथन है? स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन किसका कथन है? तो किसके साथ चलेंगे? अरस्तु के साथ कि प्लेटो के साथ? किसके साथ चलेंगे आप लोग? दो ऑप्शन तो ये नहीं है, न देकार्ते न रूसो। तो सी के साथ चलेंगे, डी के साथ? क्योंकि अलग अलग बोर्ड वाले अलग अलग मानते हैं। सही बात है। दिल्ली में किसको मानता है? प्लेटो को मानता है। यूपी वाले क्या मानते हैं? अरस्तु मानते हैं। क्यों ऐसा मानते हैं यार? हमें भी बताओ यार, हमको भी समझ नहीं आता है कभी कभी चीजें। ऐसा क्यों करते हैं स्टूडेंट के साथ? चीटिंग होती है ना यार। किसी का एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, किसी का एक नंबर सही हो जाता है तो उसका हो जाता है, किसी का नहीं होता है। तो ये गलत बात है ना? बताइए। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? अरस्तु इजे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवं रिवर्स जो टेक्निक है ये संबंधी किससे होती है? किससे है? तो तैराकी से, या फिर क्या बोलते हैं कि बेसबॉल, जेवलिन से? तो आप सभी को मालूम हो गया इसका राइट आंसर किससे संबंधित है। रिलीज एंड रिवर्स की बात हो रही है। तो शॉर्ट पुट इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक राउंड रोबिन टूर्नामेंट में जिसमें 8 टीमें भाग ले रही हैं तो कितने राउंड खेले जाएंगे? राउंड रोबिन टूर्नामेंट में कितने 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं तो कितने राउंड मैच खेले जाएंगे? कमेंट करेंगे सभी लोग, बताएंगे। 84 नंबर क्वेश्चन है। तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं क्या, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सचिन तोमर जी आप फर्स्ट हैं, आई थिंक, ये मेरा अनुमान कहता है पूरा कि आप फर्स्ट आएंगे यूपीटीजीटी में, ये श्योर है। मैं लाइव कैमरे बोल रहा हूँ कि सचिन जी आप फर्स्ट आएंगे, ये मेरा विश्वास है। ठीक है, तो लगे रहिए आप सभी लोग, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास, और मेहनत करते रहिए आप सभी लोग ए टू जेड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सभी को मालूम है कहाँ पे स्थित है, स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबी कूद के लिए वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? लंबी कूद के लिए वायु का वेग कितने समय के लिए मापा जाता है? तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं क्या, 5 सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर में किया जाता है। कौन सा आसन बैठने की अवस्था में किया जाता है? चक्रासन, अर्धमतेंद्रासन, मयूरासन या फिर त्रिकोणासन? कौन सा आसन किया जाता है 87 नंबर में? तो ये किया जाता है फ्रेंड्स क्या, अर्धमतेंद्रासन, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार का मूल्य, आहार का ऊर्जा मूल्य किस इकाई में मापा जाता है? सभी को मालूम होगा किस में मेजरमेंट किया जाता है, कैलोरी में मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परीक्षण, मापन एवं मूल्यांकन का परस्पर संबंध निम्नलिखित ढंग से है। टेस्ट, मेजरमेंट और किसकी बात हो रही है, इवोल्यूशन की बात हो रही है। वेरी गुड। तो क्या होता है, परीक्षण किसका हिस्सा होता है? परीक्षण मापन एवं मूल्यांकन का क्या होता है, हिस्सा है। ठीक है, आप सभी लोग टेस्ट ही दे रहे हैं और इसका मेजरमेंट और इवैल्यूएशन तो बोर्ड करेगा। ठीक है, हर कोई दे रहा है, हम भी दे रहे हैं, आप भी दे रहे हैं, हर कोई दे रहा है टेस्ट, एवरी डे टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि जीवन क्या है, एक टेस्ट है, और इस टेस्ट का कब द एंड हो जाए कुछ पता नहीं। चलिए, तो पिकनिक, एथलेटिक, स्थैनिक शरीर के प्रकार किसके द्वारा प्रस्तावित किए गए थे? तो ये प्रस्तावित किए थे किसके द्वारा, क्रिस्मर के द्वारा, क्रिस्मर के द्वारा किए गए थे। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? कौन सा क्या प्रोटीन का स्रोत नहीं है पूछा जा रहा है। अंडा, दूध, खाद्य तेल और मांस। तो खाद्य तेल, इसमें क्या पाया जाता है, वसा। अंडे में कौन सा जो, अंडा, मांस और दूध, क्या है, ये किसके स्रोत है, प्रोटीन के, और तेल जो है क्या, फैट के, बस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राधा मोहन कब संबंधित है? सबको मालूम होगा किससे, पोलो से। राइट आंसर इसका हो जाएगा, इजी क्वेश्चन है। लास्ट में सभी लोग जरूर बताएंगे कितना क्वेश्चन आपने अटेंड किया है।
निम्नलिखित में से कौन सा क्राउच स्टार्ट की श्रेणी में नहीं आता है? क्राउच स्टार्ट की श्रेणी में नहीं आता है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो शॉर्ट स्टार्ट, मीडियम स्टार्ट, एलोंगेटेड या बंच। तो शॉर्ट स्टार्ट कोई नहीं होता है यार शायद। ये तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। शॉर्ट स्टार्ट कोई नहीं होता है। ठीक है। चलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ओलंपिक झंडा सर्वप्रथम फहराया गया था। जो ओलंपिक फ्लैग फर्स्ट टाइम कहाँ पे होस्टिंग किया गया था, कब बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, किसने बनाया था, ये इन सभी क्वेश्चन के जवाब देंगे आप सभी लोग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? एटवर्थ में 1920 में क्या हो गया था, फर्स्ट टाइम फहराया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सार्जेंट जंप आता है। जो सार्जेंट जंप है ये क्या मेजरमेंट करता है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो एक्सप्लोसिव लेग स्ट्रेंथ या फिर एजिलिटी को, या फिर जो एक्सप्लोसिव आर्म मतलब विस्फोटक हाथ की ताकत को, या फिर फ्लेक्सिबिलिटी को। ठीक है। तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं, विस, विस्फोटक पैर की ताकत को मेजरमेंट करता है सार्जेंट जंप। इंटर में अगर आप 12th क्लास में क्लास लेते होंगे तो उनका जब टेस्ट होता है फिजिकल का, तो आप कराते होंगे, आपको पता होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिनिश ग्रिप संबंधित है। जो फिनिश ग्रिप है ये किससे संबंधित है, पूछा जा रहा है। चलो भाई, तो जितने लोग भी दे रहे हैं 96 क्या, जेवलिन से संबंधित है फिनिश ग्रिप। ओके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक क्षमता का सही है। पूछा जा रहा है क्या क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जो घटक है स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक क्षमता का सही है, पूछा जा रहा है। सॉरी यार। सॉरी दोस्तों, सॉरी, मुझे भी लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो गया है। ये नहीं है दोस्तों। ठीक है। कभी कभी हो जाता है मिस्टेक यार, सो सॉरी। तो पूछा जा रहा है कौन सा जो घटक है स्वास्थ्य संबंधी शारीरिक क्षमता का नहीं है। ठीक है। तो जी जी, सही कह रहे हैं। तो सी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी दोस्तों क्या होता है ना कि गलतियां हो जाती हैं, तो ये चीजें रिकॉर्ड होती है। और कभी कभी कोई कमेंट करता है तो अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है, क्योंकि हम गलतियों से ही सीखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 टीमों की एकल नॉकआउट प्रतियोगिता में कितनी बाई दी जाएगी? कितनी बाई दी जाएंगी 98 नंबर में? दो, एक, तीन, कोई नहीं दी जाएगी। ठीक है। तो कितनी बाई दी जाएंगी? बाई किस फॉर्म में दी जाती है? तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं कितना? एक बाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्फोटक शक्ति का संबंध है। जो विस्फोटक शक्ति का संबंध किससे है? गति के साथ प्रतिरोध, या फिर प्रतिरोध के विरुद्ध, या फिर अधिकतम प्रतिरोध, या फिर गति प्रतिरोध। क्या होगा राइट आंसर? 99 नंबर क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। तो जितने लोग भी दे रहे हैं क्या, प्रतिरोध के विरुद्ध गति, मतलब स्पीड अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी गोल के ब्लैक बोर्ड की ऊंचाई है। जो हॉकी में ब्लैक बोर्ड होता है उसकी हाइट पूछी जा रही। जो ये हॉकी का जो बोर्ड होता है, और आपने केयर किया होगा ये पीछे, इसकी बात हो रही है, इसकी। ये ब्लैक कलर में होता है, ऊपर लकड़ी का बना होता है। ठीक है। मेरी आर्ट नहीं यार अच्छी है, मैनेज कर लेना आप लोग। तो किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है यहाँ से। कितनी होती है ये क्वेश्चन पूछता है, पूछा गया है ये। वेरी गुड। तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं क्या, 18 इंच क्या हो जाएगा इसकी?
इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति का संकेत है, गति का संकेत क्या होता है? किलोमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, न्यूटन, किलोमीटर प्रति आवर। तो जितने लोग भी गति का जो संकेत दे रहे हैं क्या होता है? किलोमीटर पर आवर ये होता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चले गए सभी लोग? कोई बात नहीं जी, जाने दीजिए, क्योंकि आज 125 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना। आप डेली अगर नहीं बैठते तो बैठिए, प्रैक्टिस करिए, 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस करिए। जब आप 3 घंटे बैठेंगे ना, जब आप 3 घंटे डेली बैठेंगे, तो यही 3 घंटे बैठने की आपकी आदत एग्जाम हॉल में आपको कंसंट्रेट करेगी। ये सच बता दे रहा हूँ। 3 घंटे डेली बैठ के पढ़िए, एक बार में, वन टाइम में। सच बता दे रहा हूँ। कोई भी बुक उठाइए, कोई भी कॉपी उठाइए, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाइए, कुछ भी करिए, वन टाइम 3 आवर कम से कम आप बैठिए। अगर बैठेंगे ना तो यही आपकी स्टेबिलिटी, स्थिरता आपके अंदर इम्प्रूवमेंट लाएगी। ठीक है, चलिए, जिसको जाना वो जाएगा, जिसको रुकना वो रुकेगा, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक दौड़ को समाप्त करने की नहीं है? दौड़ को समाप्त करने की रही नहीं है। रन थ्रू, लंज, शोल्डर श्रग या फिर टार्सो फिनिश। जितने लोग भी राइट आंसर क्या इसका दे रहे हैं 102 का, क्या टार्सो फिनिश? 102 क्या हो जाएगा राइट आंसर? टार्सो फिनिश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम मानता हूँ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको काम पड़ गया होगा, तो वो भी जरूरी है, काम भी जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सीट एंड रीच टेस्ट किसको मेजर करता है? सभी को मालूम होगा। सीट एंड रीच टेस्ट तो ये मेजर करता है फ्रेंड्स हैमस्ट्रिंग और पीठ का लचीलापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राउंड रॉबिन संबंधित है, जो राउंड रॉबिन टूर्नामेंट है ये किससे संबंधित है? सिंगल नॉकआउट, डबल नॉकआउट या फिर लैडर या फिर लीग टूर्नामेंट, किससे संबंधित है दोस्तों? तो राउंड रॉबिन संबंधित है किससे? लीग टूर्नामेंट से संबंधित है, राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखना वह प्रक्रिया है जिससे बदलाव होता है। किसका? ज्ञान का, सोचने के ढंग का, व्यवहार का या फिर चरित्र का। तो जिसने भी राइट आंसर दिया है किसका, क्या? व्यवहार का, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 400 मीटर बाधा दौड़ में एथलीट को कितनी बाधाएं पार करनी होती है? 400 मीटर हर्डल रेस की बात हो रही है, ऑब्स्टिकल रेस की। तो कुल जो बाधाएं पार करनी होती है, कुल 10 बाधाएं पार करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से संबंधित है? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? डेविस कप की बात हो रही है। तो डेविस कप संबंधित है ये किससे? टेनिस से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। 108। तो जितने लोग ये राइट आंसर दे रहे हैं क्या, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी का अध्ययन किया जाता है, इसमें मानव शरीर की संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्टियोलॉजी का संबंध का अध्ययन किसका अध्ययन किया जाता है ऑस्टियोलॉजी में? तो ऑस्टियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है अस्थियों का, अध्ययन किया जाता है हड्डियों का। आर्थोलॉजी में किसका किया जाता है? तो जोड़ का अध्ययन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सी ड्रग्स की श्रेणी में नहीं आती है? ड्रग्स की श्रेणी में नहीं आती है, ठीक ना? तो नार्कोटिक्स भी आता है, डिप्रेजेंटेंट भी आता है और स्टूमुलेंट्स भी आता है, जबकि नहीं पूछा गया है तो डिपेंडेंट्स ये नहीं आता है पूछा। राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यायाम में किए गए कार्य को वैज्ञानिक आधार पर कार्य नहीं माना जाता है? वैज्ञानिक आधार पर कार्य नहीं माना जाता है।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक या फिर कैलेस्थेनिक। 111 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं माना जाता। तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं दोस्तों, क्या आइसोमेट्रिक व्यायाम इजे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो रंगा स्वामी कप किससे संबंधित है? हॉकी से। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि खेलों में पुनर्वास का उपयोग किया जाता है। खेलों में पुनर्वास का उपयोग किया जाता है पूछा जा रहा है। रिहेबिटेशन इन स्पोर्ट इन डन यूजिंग। ठीक है, तो ये किया जाता है करेक्टिव एक्सरसाइज, सुधारात्मक व्यायाम जिसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। मनोविज्ञान को शारीरिक शिक्षा के छात्र को सिखाया जाता है क्योंकि मनोविज्ञान को शारीरिक शिक्षा के छात्र को सिखाया जाता है क्योंकि ये क्या करता है? प्रदर्शन को बढ़ाता है, ये व्यवहार से संबंधित है, ये सीखने में मदद करता है, या फिर ये धावक को क्या करता है? प्रेरित करता है। तो ये क्या होता है? मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, ये व्यवहार से संबंधित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वर्ष 2020 की फ्रेंच ओपन के विजेता कौन है? 2020 के विजेता कौन है? और अभी जस्ट प्रीवियस मंथ में कौन से टूर्नामेंट हुए हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन का विनर सभी लोग याद करेंगे, विनर और लूजर दोनों। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो 115 नंबर का जिसने भी राइट आंसर दिया है दोस्तों, क्या राफेल नडाल, इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? क्या पूछा जा रहा है? नहीं है। तो मस्तिष्क का सेरेब्रम, थैलेमस या सेरिब्रम, ये तो तीनों पार्ट होते हैं, जबकि एंड्राइड एंड्रॉयड ये कोई पार्ट नहीं होता है। ठीक है, बाकी ये तीनों पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगिता का प्रकार नहीं है? कौन सा प्रतियोगिता का प्रकार नहीं है? एलिमिनेशन, राउंड रॉबिन, एंटीसिपेटरी या फिर बैगनॉल वाइड। तो ये तीनों, एलिमिनेशन, राउंड रॉबिन, बैगनॉल वाइड, ये तीनों टूर्नामेंट की टाइप्स हैं, जबकि एंटीसिपेटरी कोई ये टाइप्स नहीं है टूर्नामेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिफ्लेक्स एक्शन नियंत्रित करता है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या कंट्रोल करता है पूछा जा रहा है। तो ये करता है रिफ्लेक्स हमारे स्पाइनल कार्ड द्वारा, स्पाइनल कार्ड के द्वारा रिफ्लेक्ट किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय बैडमिंटन में विश्व खिताब जीतने वाला पहला खिलाड़ी था? कौन सा भारतीय था? तो राइट आंसर क्या है? प्रकाश पादुकोण, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायरस के कारण होने वाली बीमारी है? वायरस के कारण होने वाले बीमारी है। तो हैजा, तपेदिक, कुष्ठ, चिकन पॉक्स। तो 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिकन पॉक्स इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पिरामिड प्रतियोगिता निम्न में से किस समूह में आती है? जो पिरामिड टूर्नामेंट है, ये फॉल इन द कैटेगरी, किस कैटेगरी में आता है? नॉकआउट में आता है कि लीग में आता है, कॉम्बिनेशन में आता है, फिर चैलेंज में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस में आता है ये पिरामिड टूर्नामेंट? चलिए, तो ये चैलेंज में आता है। और आप सभी के लिए ये भी चैलेंज है कि आपने 125 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही किया है, ये भी आप सभी लोग बताएंगे। अभी मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग बताएंगे। निम्न में से कौन सी विटामिन पानी में घुलनशील है? कौन सी विटामिन क्या बोलते हैं? पानी में घुलनशील है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी एंड सी। कौन सी होती है? बी एंड सी, दो विटामिन होती है पानी में घुलनशील। और वसा में घुलनशील कौन होती है? ए, डी, ई, के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस प्रकार की पेशी तंतु लंबे समय तक चलने वाली क्रियाओं के लिए उपयुक्त होती है? किस प्रकार, सॉरी,
किस प्रकार की पेशी तंतु लंबे समय तक चलने वाली क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं? ठीक है, डेल्टॉइड पेशी, तेज झटका पेशी, धीमी झटका पेशी तंतु या फिर ए एंड बी। तो लंबे समय तक की बात हुई, लॉन्ग डिस्टेंस, तो एंडोरेंस की बात हो रही है। तो रेड मसल्स फाइबर, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या, धीमी झटका पेशी। ठीक है, फास्ट के लिए व्हाइट मसल्स फाइबर होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काइफोसिस को यह भी कहा जाता है, काइफोसिस को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं, क्या राउंड बैक कहा जाता है काइफोसिस का। और एंड दिस इज ए लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। किस विकास के लिए अंतराल प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है? किस विकास के लिए अंतराल प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है? लचीलेपन के लिए या फिर चपलता के लिए, विस्फोटक शक्ति के लिए या फिर सहन शक्ति के लिए? 125 नंबर क्वेश्चन है। तो जितने लोग भी राइट आंसर दे रहे हैं, क्या सहन शक्ति इसका राइट आंसर हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोगों ने कितना सही किया है, कमेंट करके बताएंगे सभी लोग कि आपने कितना सही किया है। 125 में आपने कितना सही किया है सभी लोग? सच सच बताएंगे, चीटिंग नहीं करेंगे कोई भी। ठीक है, कि आपने 125 में कितना सही किया है और आप कितना प्यार करते हैं फिजिकल एजुकेशन को। वेरी गुड। 110, बलविंदर 110 लिख रहे हैं, राहुल लिख रहे हैं 80 में, 80 में से 86 डिलीट कर दिया इन्होंने, कोई बात नहीं, हो जाता है लिखने में। दो गलत हुए हैं सर जल्दीबाजी में। नहीं, जल्दीबाजी नहीं करिए, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जब इजी होगा समझ लीजिए तो मेरिट और हाई जाएगी, और अगर टफ होगा तो मेरिट लो जाएगी। अब डिपेंड करता है कि बोर्ड कैसे क्वेश्चन बनाता है।